बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कबीर की साखियां दी गई हैं। तो सबसे पहले हम पाठ का आदर्श गायन करेंगे और उसके साथ साथ साखियों का भावार्थ भी समझेंगे। तो देखिए, पहली साखी, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संदर्भ व प्रसंग। देखिए, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। इस साखी के अंतर्गत कबीरदास विद्वान व्यक्ति की जाति से अधिक उसके गुणों को महत्व देने की सीख दे रहे हैं। इसका भावार्थ, कवि कहते हैं कि हमें साधु सज्जन लोगों की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ऐसे लोगों से तो मात्र ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति का ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि जाति। जैसे तलवार खरीदते समय केवल तलवार का मोल भाव करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तलवार काम आती है, म्यान नहीं। उसी प्रकार हमें जाति को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अगली साखी देखिए, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो संदर्भ तो पूर्ववत मतलब पहले जैसा ही रहेगा। प्रसंग, इस साखी में कबीरदास ने किसी के द्वारा दी गई गाली, गाली मतलब अपशब्द, का जवाब गाली से ना देने की सलाह दी है। भावार्थ समझिए। कबीरदास कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो हमें भी पलटकर उसे गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वह एक नहीं बल्कि अनेक हो जाती है। अतः हमें कभी भी बुराई का प्रत्युत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर बुराई घटकर समाप्त हो जाती है। प्रत्युत्तर मतलब कि उत्तर के बदले उत्तर। जैसे हमसे किसी ने किसी की बुराई की तो हमें बदले में उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, तभी हम समाज से बुराई को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पद देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। संदर्भ पूर्ववत। संदर्भ बेटा पूरे पाठ का एक ही रहता है, प्रसंग में चेंज आता है। तो प्रसंग देखिए, इसमें कबीरदास ने मन को एकाग्र करने और ढोंग तथा आडंबर को छोड़ने का संदेश दिया है। भावार्थ, कबीरदास कहते हैं कि ढोंगी व्यक्ति केवल प्रभु भक्ति का दिखावा करता है। उसके हाथ में माला घूमती रहती है और मुंह में राम राम करते हुए जीभ घूमती रहती है। इसी प्रकार उसका मन भी दशों दिशाओं में घूमता रहता है। इसे किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं कहा जा सकता है। अतः भक्ति करने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगला पद देखिए,
कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तल होए। उड़ पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होई। संदर्भ पूर्ववत बिल्कुल पहले जैसा। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने छोटी और सामान्य वस्तु को नज़रअंदाज न करने की सलाह दी है। मतलब कि सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, इसलिए हमें छोटी वस्तु को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी पांव के तले उगने वाली घास को निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए। मतलब कि जो आम आदमी होता है उसे कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही घास का तिनका जब उड़कर आंख में पड़ता है तो बहुत कष्ट देता है। उसी प्रकार दुर्बल व्यक्ति भी किसी बलवान की सहायता पाकर बदला लेने से नहीं चूकता। मतलब अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो एक ना एक दिन वह हमसे बदला जरूर लेगा। अंतिम साखी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। संदर्भ पहले जैसा ही। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अहंकार का त्याग करने का उपदेश दिया है और बताया है कि इस संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है। यदि हम अपने अहंकार को छोड़ दें तो सभी हमारे मित्र बन जाएंगे। इस साखी का भावार्थ देखिए। कबीर कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने मन को शांत और शीतल रखना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि मनुष्य को अपने मन के अंदर के अहंकार को त्याग देना चाहिए। यदि वह अपने अहम को त्याग देता है तो सभी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मतलब अगर हम अपने अंदर से अहंकार को त्याग दें, अहंकार को छोड़ दें, तो सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे और हम सब आपस में मिलजुल कर अपना जीवन जी सकेंगे। तो बच्चों, इन साखियों को आपको अच्छे से पढ़ना है और इनका भावार्थ समझना है। अब यहाँ देखिए पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ। शीतल मीन्स शीतल, ठंडा। डारी मीन्स छोड़ दे। दुहेली मतलब पीड़ा। नींदिए मीन्स निंदा करना। सुमिरन मतलब ध्यान करना। माही मीन्स मैं। घास मीन्स तिनका, और यहाँ इसका भावार्थ है साधारण व्यक्ति। आपा मीन्स अहंकार। कोय मीन्स कोई। खरी मीन्स बहुत। तली मीन्स नीचे। साध मीन्स साधु या सज्जन लोग। और दहु मीन्स दशों। तो इन सभी शब्दार्थ को आपको याद करना है, इससे आपको भावार्थ समझने में आसानी होगी। अब देखिए पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर। नंबर 1, साधु की महानता का पता किस बात से चलता है? आंसर है साधु की महानता का पता उसके ज्ञान से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाली देने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आंसर है गाली देने वाले के साथ मौन रहने का व्यवहार करना चाहिए या उसको शांति से समझाकर सही राह पर लाना चाहिए।
अगला प्रश्न है, ढोंगी और आडंबरपूर्ण व्यक्ति किस प्रकार की भक्ति करता है? आंसर, ढोंगी व्यक्ति ईश्वर भक्ति का दिखावा हाथ में माला फेरकर और मुंह में राम राम का उच्चारण करके करता है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने सुमिरन किसे नहीं माना है? आंसर है, कबीर के अनुसार जिस स्मरण में मन, वचन और कर्म की एकाग्रता नहीं होती है वह स्मरण नहीं, केवल दिखावा है। अगला प्रश्न, घास का तिनका कब कष्टदायी हो सकता है? आंसर, घास का तिनका जब हवा से उड़कर आंख में गिर जाता है तो बहुत कष्टदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास ने मनुष्य को किसका त्याग करने के लिए कहा है? आंसर है, कबीरदास ने मनुष्य को अहंकार का त्याग करने के लिए कहा है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहंकार का त्याग करने पर क्या हो सकता है? आंसर है, यदि मनुष्य अहंकार का त्याग कर देता है तो सभी उससे प्रेम करते हैं। इस संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। सभी उसके सुख दुख में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? आंसर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है प्रमाण या आंखों देखा। कबीर ने इस दुनिया में सब सुना, देखा और सहा तथा अपने अनुभव को दोहों के रूप में लिखा। कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोश है जो मनुष्य को कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। इसलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।